भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि का महत्व और सही पूजा विधि जरूर जानिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी। भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव, माता पार्वती, सनातन व्रत धर्म, त्योहार और धार्मिक कथाओं से जुड़ी प्रेरणादायक जानकारी। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इसमें देखेंगे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत कब और क्यों मनाया जाता है। एक वार्षिक शिवरात्रि होती है और मासिक होती है। जो वार्षिक शिवरात्रि होती है वो साल में एक बार पड़ती है और मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की अभिषेक और व्रत करने से मन को शांति प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख और सौहार्द बढ़ता है, अविवाहित लोगों को योग्य जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल उठ के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। अगर आपके पास है तो इतना करें, अगर करा सकते हैं तो अभिषेक वगैरह भी लोग कराते हैं। अभी तो अधिक मास चल रहे हैं तो अधिक मास में अभिषेक वगैरह भी कराया जाता है। और अगर आप अभिषेक नहीं करा पाते हैं तो आप घर पे भी वैसे कर सकते हैं। शिव बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टम या शिव पुराण का पाठ करें। और बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। इसमें मान्यता है कि अगर आप पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको तेरस, जैसे इसको बहुत से लोग तेरस भी कहते हैं, तो इसका व्रत करना चाहिए। इसका अगर आप 13 या कितने मान्यता करके आप व्रत करते हैं या 1 साल का करके करते हैं तो पुत्र के लिए लोग ज़्यादा इसको करते हैं, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति ज़रूर होती है। शायद व्रत करते हैं तो भी अगर व्रत नहीं करते हैं तो सुबह आप जल चढ़ा के अभिषेक करके आप खा पी सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आप शाम को भी आरती वगैरह कीजिए, उसके बाद में अपना फलाहार वगैरह कीजिए, जो भी आपको करना है। और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के भी कुछ नियम हैं, जैसे श्रद्धा स्नान आप रख सकते हैं, फलाहारी या निर्जला जैसे भी, क्योंकि जैसे जो आपका शरीर साथ दे आप वैसा व्रत रखिए। सात्विक भोजन रख के भी बहुत से लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना खा के भी व्रत रखते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह व्रत रख सकते हैं। क्रोध, असत्य और नकारात्मक विचारों से बचने का प्रयास करें। रात्रि जागरण और शिव का नाम स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी, अगर नहीं रखते हैं व्रत तो भी आप अगर नाम भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी माना जाएगा। अगर आप नाम, जैसे व्रत नहीं रख पाते हैं, भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप सिर्फ नाम का जप करिए, क्योंकि होता क्या है, नाम से भी आपके कल्याण हो सकते हैं। और इस बार क्या है, कई व्रत एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें भी बहुत है कि 13 को पढ़ रहा है या 14 को पढ़ रहा है। तो जैसे ये तेरस का ये जो है, मतलब मासिक शिवरात्रि है, ये 13 को शनिवार को किया जाएगा और 14 को क्या है, दोपहर से अमावस्या लग जाती है। तो अगर आप अमावस्या का भी, जैसे अमावस्या इस बार सोमवती अमावस्या लग रही है, तो उसमें फेरी वगैरह करने का नियम होता है। तो आप क्या करिएगा, जैसे संडे को भी आप जल्दी बाल धुल लीजिएगा, 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद बाल मत धुलिएगा। और मंडे को तो पूरा दिन ही बाल मत धुलिएगा, क्योंकि अमावस में वैसे भी नहीं बाल धुलते हैं, और मंडे को तो वैसे भी मंडे है तो बाल नहीं धुलना चाहिए। उसके वीडियो में डाल चुकी हूँ कि आपको कैसे सोमवती अमावस्या का व्रत करना है। और जैसे कई लोग कहते हैं पेड़ नहीं है, जैसे पीपल का पेड़ दूर है या नहीं है, तो वो जैसे ये क्या नाम है, अगर आपके घर के आसपास समी का पेड़ है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। या बहुत लोगों के पास नहीं होता है तो आप भोलेनाथ की आपके यहाँ मूर्ति होगी तो आप उनको भी घुमा के 108 बार आप उनको भी घुमा के व्रत कर सकते हैं उसकी, सोमवती अमावस्या की। अगर नहीं है आपके पास पेड़ या आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पे तो, और अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर वहाँ जाके ही पूजा कीजिएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, बाल वगैरह आप लोग संडे को ही धुल लीजिएगा। और इस मासिक शिवरात्रि का व्रत शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि और इसमें भी जैसे होता है, बताया महाशिवरात्रि होती है और मासिक शिवरात्रि होती है। तो जो मासिक शिवरात्रि होती है ये हर महीने आती है कृष्ण पक्ष में, और जो मतलब कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ये मनाया जाता है। कहते तो इसको लोग तेरस हैं, लेकिन ये मनाया जाता है चतुर्दशी के उस पर। और अगर जैसे जो मासिक शिवरा वो होती है वो तो इस साल में एक ही बार पड़ती है। इसमें आप कोशिश करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और भोलेनाथ की पूजा में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गर्म दूध उनको बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग अभिषेक में कहते हैं, तो कोशिश कीजिए दूध कच्चा हो। और जो अक्षत चढ़ाते हैं उसका क्या करिए, अक्षत कभी भी टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हाथ से छील सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो साबुत चावल ही उनको चढ़ाएं।
टूटे हुए चावल मत चढ़ाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और लास्ट में अगर आप मानते हैं तो आप जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें या ओम नमः शिवाय का कमेंट ज़रूर करें। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जो जिससे इसमें क्या है कि कब मनाया जाता है अमावस्या के जो कुछ बाकी नियम बचे हैं उसकी एक नई वीडियो के साथ में मैं वीडियो डालूंगी, तो उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर करें। जो भी आपके सवाल हैं मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।